समय सबके पास एक ही रहता है, सबके पास 24 घंटे रहते हैं, लेकिन वही समय में कोई पिछले बातों को याद करके, अपने आने वाले भविष्य को सोच करके या फिर मौज मस्ती में अपना टाइम बिता देते हैं। और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो अपना एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब रखते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं। ये अंतर होता है एक सफल और असफल व्यक्ति में। बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देख करके मोटिवेट तो हो जाते हैं पढ़ने के लिए, बट वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है आज स्टार्ट करूँगा, कल स्टार्ट करूँगा, फिर परसों स्टार्ट करूँगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में पढ़ूँगा। इस तरीके से सोचते रहते हैं और वो कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 5 बजे और मैं अभी पढ़ाई करने 6 बजे बैठी हूँ। तो अभी मैं आधा घंटा या 15 मिनट पढ़ूँगी, लगभग आधा घंटा कह लीजिए। मैंने ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर लिया है, तो मैं अभी थोड़ी देर पढ़ाई कर सकती हूँ। मेरे पास है 15-20 मिनट टाइम, तो मैं आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी, साथ में कृपा को भी रेडी कर। ऐसे तो रेडी हो जाती है, जब से उसके हेयर कटिंग किए हैं तो मुझे चोटी बनाने का टेंशन ख़त्म हो गया है, इसलिए मैंने उसके बाल छोटे छोटे कर दिए कि ज़्यादा टेंशन ही नहीं रहेगा चोटी बनाने का। तो मैं सबसे अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करती हूँ और मैं भी फर्स्ट स्लॉट में ज्योग्राफी का करूँगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा फर्स्ट स्लॉट ज्योग्राफी का ही होता है, और ये पता नहीं क्या कॉपी में लग गया था। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाता है हमारी टेंशन शुरू हो जाती है और एक घबराहट, बेचैनी स्टार्ट हो जाता है। समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और बहुत ही ज़्यादा बेचैन होने लगते हैं। तो बस एक ही काम करना है कि अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, ज़्यादा तो सोचना नहीं है, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। बस ये करना है कि रिवीजन करना है। जो भी पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उसका बस रिवीजन करना है। रिवीजन में ऐसे अपने आप को झोंक देना है कि एक एक लाइन को बहुत बारीकी से पढ़ना, एक एक लाइन को समझना है, एक एक लाइन को बस रट जाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो बस रट्टा मार लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आएगा वहाँ पे आप अच्छे से कर पाइएगा। तो सुबह में 15 मिनट पढ़ी थी, उसके बाद मेरी बेटी स्कूल चली गई थी, तो मैंने फिर थोड़ा देर पढ़ा और फिर घर के काम कंप्लीट होने के बाद फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठी हूँ अच्छे से। सुबह से मतलब 15-15 मिनट करके ऐसे ही मैंने पढ़ाई अपना किया। और अभी मैं चली वही क्लास को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ जो सुबह मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि क्लास 2 घंटे का है, तो इसमें नहीं कुछ तो मेरा 2.5-3 घंटे तो आराम से चले जाएंगे। तो मुझे क्लास कंप्लीट करने में 2.5-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। किसी भी चीज़ को करने के लिए हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं कि मुझे करना है, लेकिन उसे जब स्टार्ट करना होता है तो उसमें बहुत वक्त लगाते हैं। लगता है आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कभी नींद पीछा नहीं छोड़ती है, कभी बातें पीछा नहीं छोड़ती है। हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, उसमें से वो बातें करके बिताएगा, फ़ोन चला करके बिताएगा, या फिर सो करके बिताएगा। वो उस पर डिपेंड करता है। और वो अभी जैसे वो अपने आप को जितना आराम देगा, बाद में उतना ही ज़्यादा उसको कष्ट होने वाला है। अभी अपने आप को जितना ज़्यादा कष्ट देगा, बाद में उतना ही ज़्यादा आराम मिलेगी। इसलिए आपको तय करना है कि अभी आपको सो करके बिताने हैं या थोड़ा कष्ट देना है आपको। पता है, हमने ये सोच लिया है, अपने माइंड को बता दिया है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कष्टदायक है, इसलिए कभी भी हमारा माइंड पढ़ना चाहता ही नहीं है। जैसे मूवी वगैरह हम देखते हैं तो कितना जल्दी हर एक सीन याद हो जाता है, लेकिन पढ़ाई याद नहीं होती है। इसका बस एक ही रीज़न है कि हमने माइंड को बता रखा है कि पढ़ाई बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही पेचीदा चीज़ है, इससे मतलब नहीं होगा। हमने कह रखा है कि हमसे नहीं होगा, हमारे बस का नहीं है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो इसे कौन कर पाएगा? ये भी तो आप सोचिए। अपने माइंड को बताइए, पढ़ाई कुछ भी नहीं है,
हार्ड नहीं है, बस अभ्यास करते रहिए। हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगती है, बहुत मुश्किल लगता है पढ़ाई। अभ्यास करते रहिएगा तो फिर आप सफल भी होइएगा और पढ़ाई आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। बस अभ्यास करते रहना है। जब भी आपको कहीं से भी मोटिवेशन लाइन पढ़ने को मिलता है या सुनने को मिलता है और आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि पढ़ाई मुझे स्टार्ट करनी है, तो उसी टाइम से जो वीडियो आपको सामने दिखा या फिर जो भी आपने लाइन पढ़ी, तो उसी टाइम से आप बुक खोल करके पढ़ने बैठ जाइए। मानते हैं कि आपके पास घर में बहुत सारे काम होते होंगे, सबके पास होता है, जो भी एक लड़की है उस सबके पास काम होते हैं और सबके पास लगभग सेम काम ही होते हैं। सबको खाना बनाना, ये झाड़ू पोछा करने हैं और भी जो काम होते हैं, घर में बच्चे हैं उनको भी देखना है, तो सबके पास लगभग सेम ही होते हैं। उसी में किसी को ज़्यादा किसी को कम, बस इतना ही होता है। लेकिन 24 घंटे उसे भी मिलते हैं, 24 घंटे अदर को भी मिलते हैं, सबको उतना ही टाइम भी मिलता है, लेकिन वो बस टाइम मैनेज करना जानता है। तो उसी टाइम से जब आप वीडियो देखिए, उसी टाइम से आप पढ़ने बैठ जाइए। अगर 10 मिनट टाइम है या नहीं भी टाइम है तो 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर आप 10 मिनट आधा घंटा फ़ोन चला सकते हैं तो क्या 10 मिनट पढ़ने के लिए नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट डे 10 मिनट पढ़िए, फिर सेकेंड डे फिर थोड़ा सा इंक्रीज करिए टाइम को, वैसे वैसे पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो फिर आपको देखिएगा कि खुद इंटरेस्ट जगने लगेगा। और जो भी पढ़िए एक एक लाइन एकदम से ध्यान से पढ़िए और इंटरेस्ट से मतलब जो भी आपको स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट लीजिए जो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, तो उसे पहले उठाइए उस बुक को कि जिससे पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो, उसे सबसे पहले उठाइएगा, सबसे पहले पढ़िएगा, तो फिर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी ऊंचाई तक पहुंचा है वो ऐसे ही नहीं पहुंच गया, उसके भी जीवन में कठिनाई आई, वो भी बहुत ही संघर्ष करके ही वहां तक उस मुकाम तक गया है। तो आप भी उनमें से ही आपको बनना है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रखना है। अपने जीवन का लक्ष्य तो ज़रूर होना चाहिए, हर एक इंसान का जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा। लाइफ में तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए, जीने के लिए तो कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो हर एक अपना एक लक्ष्य ज़रूर फिक्स करिए, अपना एक टारगेट फिक्स करिए डेली का कि मुझे ये कंप्लीट करने हैं। डेली बताइए कि आपके घर के काम करने में आपके पास आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं। आपके पास टाइम हो जाता है, लेकिन अगर 6-7 घंटे पढ़ाई के लिए आपके पास समय नहीं होता है, सोचिए आपको बातें करना होता है किसी से तो उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकलता है। या फ़ोन चलाना होता है उसके लिए भी टाइम निकल जाता है, बट पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जनरल साइंस का क्लास। तो आज मेरा जनरल साइंस का 6ठा क्लास है। सिर्फ कोचिंग लेने से या फिर क्लास अटेंड करने से कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है, क्योंकि सर तो एक माध्यम होते हैं, वो बताते हैं हमें, एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना तो हमारा काम है। जो भी सर लिखाते हैं पढ़ाते हैं उसे जब तक हम रिवीजन उसका नहीं करेंगे तो फिर आगे वो हमें हासिल नहीं होगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो ये तो सबके लिए लागू होता है, चाहे हम हैं आप हैं, हर एक इंसान के लिए जो भी एग्ज़ाम पास करना चाहता है उसके लिए, सबके लिए है। तो सिर्फ हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसके लिए आज से अभी से ही कठोर परिश्रम करना होगा, सुख चैन त्यागना होगा, नींद को त्यागना होगा। और कम सोने से किसी को आज तक कुछ हुआ है नहीं, वो आपका बॉडी ऐसा है, जैसा आप बॉडी को बनाइएगा वैसा। देखिए कितने लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं। कितने लोग होते हैं 3-4 घंटे सो कर के ही उनकी बॉडी फिर भी एक्टिव रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे बना रखा है। तो ये हमारा जो माइंड है यही वर्क करता है। आप माइंड को जैसा बताइएगा वही उसी प्रकार वो वर्क करेगा। तो आप अपने माइंड को हर टाइम समझाते रहिए कि नहीं करना है और इसे ज़रूर करना है। पता है जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत ही मुश्किल हालातों में मैंने स्टार्ट किया था। मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी जहाँ मैं अभी हूँ फ़िलहाल। बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। हाँ 1-2 महीने गैप हुआ बीच बीच में, अभी भी बीच में 2 महीने एक बिल्कुल भी गैप हो गया।
बीच बीच में गैप आने से घबराना नहीं है, क्योंकि हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है और इस सफ़र में छोटी मोटी समस्या तो आएगी ही। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें।